Watch out, man. Watch out. Diljit coming, man. पंजाबी आ गए। दिलजीत दोसांझ के बारे में बात हो रही है और पंजाबी आ गए हो से स्टार्ट ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या यार? मतलब इस टाइम पर दिलजीत दोसांझ सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट है। पंजाबी ही नहीं यार, इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट है। दिलजीत का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में उनका ये वाला गाना याद आता है और न जाने क्या क्या मेरे दिमाग में याद आ जाता है यार। दिलजीत एक इंटरनेट सेंसेशन है, स्टाइल आइकन है। भले इंडिया के बाहर रहता हो दिलजीत, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। दिलजीत जितने भी इंटरनेशनल शोज करते हैं वो सारे के सारे फुल रहते हैं। लंदन के अरीना, यूएस के न्यू जर्सी के सारे कॉन्सर्ट सोल्ड आउट रहते हैं। तो फिर तुम सोच रहे हो कि सुहानी क्यों कह रही है कि भाई ये फ्लॉप है, फ्लॉप है, फ्लॉप है। दिलजीत को कहां और किस फ्लॉप का डर सता रहा है वो जानने से पहले ये जान लो कि दिलजीत दोसांझ ने अपने इंडिया टूर में 2 शहरों को और बढ़ा दिया है। वो भी तब जब उन्होंने ऑलरेडी कुछ शहरों के नाम अनाउंस कर दिए थे, बाद में ऐड ऑन किए गए हैं ये 2 शहर। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इस चीज की? दाल में कुछ काला नहीं है भाई साहब, पूरी दाल ही काली है। दिलजीत अपने करियर को लेकर डरा हुआ है यार, तुम समझो बात को, यही सच है। देखो यार, हम यहाँ पर कॉन्सर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्सर्ट ऑलरेडी हिट है, हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है, लेकिन एक्टिंग में इनका डब्बा गोल है। 2-4 पंजाबी मूवीज की हैं, जटन जूलियट, अंबर सरिया और सरदार जी 2, लेकिन ये सारी की सारी मूवीज पंजाब की ऑडियंस तक लिमिटेड होकर रह गई, बाकी सब लोगों ने देखी भी नहीं। तू साडा हक इथे रख खड़ी नारी है। और बॉलीवुड पाजी को कुछ खास भाव दे ही नहीं रहा है। बॉलीवुड में पाजी का सिक्का जम नहीं रहा है। सूरज पे मंगल भारी, उड़ता पंजाब, कुछ छोटी मोटी मूवीज में काम किया है। उड़ता पंजाब में भी कोई लीड एक्टर के तौर पर काम नहीं किया था, और उड़ता पंजाब वाला कैरेक्टर भी सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि वो वहां की कहानी थी और उसमें वो फिट बैठते हुए दिख रहे थे। कोई बड़ी अप्रोच अभी तक बॉलीवुड की तरफ से दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली है। थोड़ा टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी उनकी चमकीला, उस कैरेक्टर के लिए भी उन्हें सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वहीं की एक बायोपिक थी, पंजाब को ही मेन टारगेट करती थी, वहीं की ऑडियंस को ये मूवी टारगेट करती थी। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। वहां पर दिलजीत दोसांझ को स्पेशली अप्रोच नहीं किया गया था कि भाई बंदे की एक्टिंग में दम है, इसको कास्ट कर लेते हैं। उस मूवी को भी कम एक्सपोजर मिला था, ओटीटी रिलीज थी। वो फिल्म उन लोगों को पसंद आई जो पंजाब के बैकग्राउंड के थे। एक तो मूवी काफी हद तक पंजाबी में थी और पंजाब के स्टार के ऊपर ही बेस्ड थी, इसलिए दिलजीत को कास्ट करने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। और इतना ही नहीं, जिस दिलजीत के साथ बड़े से बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं, साल 2020 में इनकी गोट एल्बम रिलीज होने के बाद इसे एंट्री मिली बिलबोर्ड के सोशल 50 चार्ट में भी, एंड बाद में बिलबोर्ड के ग्लोबल चार्ट में भी पहुंच गई। और 2021 में मून चाइल्ड एरा रिलीज की और इसके बाद दिलजीत पहले इंडिया के ऐसे आर्टिस्ट बन गए जिसकी 3 एल्बम्स बिलबोर्ड चार्ट पर पहुंची। और उसी तरफ अगर हिंदी बेल्ट में दिलजीत को देखा जाए तो हिंदी बेल्ट में दिलजीत का कोई भी गाना एक कुड़ी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने कुछ खास कमाल नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ ने मक्खन लगाने की पूरी कोशिश की है। रॉकी रानी का वो लवर गाना याद है तुम्हें? वो दिलजीत दोसांझ ने करण जौहर को फ्री में दिया था, उसके कोई पैसे चार्ज नहीं किए थे। और जब दिलजीत दोसांझ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाजी ने मांगा तो मैंने दे दिया। अरे भाई, तुम अपने गानों के इतने पैसे चार्ज करते हो, इतने पैसे चार्ज करके कॉन्सर्ट में लोग तुम्हारे शो को देखने के लिए आते हैं और तुमने अपना गाना ऐसे ही दे दिया। इसे मक्खन लगाना कहते हैं, ताकि तुम्हें बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक मिल जाए। सारी रात न सोवा सच्ची कुड़ी मेरे कोल तब है। इसे कहते हैं कनेक्शन बिठाना, जो आप बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ बिठाना चाहते हैं। अब तक तो तुम समझ ही चुके हो भाई, बॉलीवुड में दिलजीत का सिक्का नहीं जम रहा है। अभी थोड़ा टाइम पहले जिगरा का एक गाना रिलीज हुआ था, उसने भी कोई खास कमाल नहीं किया। चल कुड़िए, दिलजीत सोच रहा था कि आलिया जैसी बड़ी स्टार के साथ काम करके यहाँ पर उसे एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है जिसके थ्रू वो बॉलीवुड में एक बड़ी एंट्री कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वो चीज सक्सेसफुल होती नहीं दिख रही क्योंकि गाना रिलीज हुए इतना टाइम हो गया और उसकी कोई हाइप नहीं है फिलहाल अभी तक। और ये गाना फ्लॉप तो समझ लो पाजी का बॉलीवुड करियर भी फ्लॉप। और हाँ सुनो, असली बात तो ये है कि जैसे जैसे भैया को फील हो रहा है ना कि मैं फ्लॉप स्टार की कैटेगरी में आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे भैया अपने कॉन्सर्ट के टिकट के प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। शहरों में डर है इस बात का कि मैं फ्लॉप हो रहा हूँ, इसी वजह से उन्होंने 2 शहरों के और कॉन्सर्ट अनाउंस किए हैं। अब तुम ही देख लो, लोग दिलजीत के कॉन्सर्ट्स के लिए कितना ज्यादा क्रेजी हो रखे हैं कि 5-6 हज़ार के टिकट को 20-20, 25-25 हज़ार में भी खरीद रहे हैं। इस टाइम पर दिलजीत अपने कॉन्सर्ट से तो पैसा छाप रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनका सिक्का जम नहीं रहा है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि
दिलजीत दोसांझ एक फ्लॉप बॉलीवुड एक्टर है। बाकी मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो यार।